हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण दो। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम भूगोल का पेपर दे रहे होते हैं या हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं भूगोल का, तो हम देखते हैं कि करीब 70% जो भाग है मध्य प्रदेश का है। मतलब अगर आपने मध्य प्रदेश की जनजातियां कर ली, मध्य प्रदेश की कृषि, फसल, सिंचाई, ये सब अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, मध्य प्रदेश का फिजिकल स्ट्रक्चर, तो आपका बहुत ज़्यादा जो पार्ट है, आप जैसे कि जो प्रीलिम्स में आप मध्य प्रदेश के भाग पढ़ते हैं और उन सब का आपने बहुत अच्छे से निचोड़ निकाल लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका भूगोल का पेपर बहुत अच्छे से जाता है और आप भूगोल के पेपर को अच्छा सॉल्व कर पाते हैं। कंडीशन बस ये है कि आपको मैप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मध्य प्रदेश के मैप को बार बार बना के देखना है ताकि मध्य प्रदेश का मैप बहुत अच्छे से तैयार आप कर पाएँ और आप बिना ही देखे ही बना पाएँ, क्योंकि आपको भूगोल के लगभग हर प्रश्न में मैप बनाना है। तो ये आपका मेन रखिएगा कि आपको जो मैप है मध्य प्रदेश का, वो मैप अच्छे से बनाने आए। आप क्लियरिटी से बहुत जल्दी में साइड में आप एक आंसर लिखा और अपने साइड में जल्दी से मैप बना दिया, तो आप ऐसा कर पाएँ। पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाते हैं तो उसको डबल क्लिक किया कीजिए। एक क्लिक करने से नहीं होता, डबल क्लिक करने से ही जब हम डबल क्लिक करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये फ्रेंड्स हमारा एक मैप है मध्य प्रदेश का। ये मैंने जो 3 जनजातियां यहाँ पे शो की हुई हैं, वो इसलिए शो की हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा अति संवेदनशील जातियों का था और मध्य प्रदेश में 3 जातियां हैं जिसको अति संवेदनशील माना है, जिनमें पहला है सहरिया, दूसरा है बैगा और तीसरा है भारिया। भारिया, बैगा और पहला है सहरिया। तो इस प्रकार से सहरिया, बैगा और भारिया 3 प्रमुख जनजातियां हैं। तो मैंने इस प्रकार से तीनों को मैप में लोकेट कर दिया। देखिए मैप भी बहुत सुंदर लग रहा है और हमारा आंसर, जब हम आंसर के बीच में बनाएंगे ना इस मैप को, तो हमारा आंसर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं। अगर ये जो जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ये नोट्स पैकेज लेना है तो ये है एमपी का जो स्पेशल है, वो अभी बुक करने की डेट तो इसकी निकल चुकी है 1200। अगर आप अभी लेते हैं तो अभी आपको ये 1500 का रहेगा, जिसमें आपको कौन कौन से पार्ट रहेंगे मध्य प्रदेश के हम आगे देखते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेंड्स मेरे और नोट्स हैं, ये सभी मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स नहीं हैं। हस्तलिखित नोट्स में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सभी हस्तलिखित नोट्स हैं, बुक्स टाइप में है, बाइंडिंग नोट्स हैं, तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इनकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी का प्राइस आपका ये रहेगा, और अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो हार्ड कॉपी का प्राइस अलग रहेगा। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं इन सभी नोट्स की तो आपको ये 4499 में रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का स्पेशल पैकेज भी शामिल रहेगा और ये सभी नोट्स तैयार रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। साथ ही आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी आपको 1700 रुपीज़ में मिल जाएगा और साथ में आपको इन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग पेड ग्रुप भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त में विवरण दो। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% भाग जनजातीय जनसंख्या का है। फ्रेंड्स, अगर जनजातीय जनसंख्या का भाग देखें तो वो 21.1 है। और अगर हम जातियों का देखें, जैसे कि अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है। अगर हम अनुसूचित जातियों का देखें तो अनुसूचित जो जाति होती हैं वो 15% कुछ होती हैं और अनुसूचित जनजातियां जो हैं मध्य प्रदेश में वो 21.1% है पूरे जनसंख्या का। तो यहाँ हम जनजातियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जनजाति का परसेंटेज लिख दिया। तो भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% भाग जनजातीय जनसंख्या का है, जिसमें प्रमुख जनजातियां हैं भील, गौंड, बैगा, परदी, कोल और कोरकू।
ये वही मैप है, हमने 3 जो अनुसूचित जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की उनको यहाँ पे शो किया है। ये पूरा भाग जो ऊपर चंबल का क्षेत्र है मध्य पठार का, तो ये यहाँ पे सहरिया जनजाति रहती है, और ये साउथ में बैगा और भारिया जनजाति रहती है। भारिया मुख्यतः छतरपुर में पाई जाती है। सेकेंडली फ्रेंड, ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके इस नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे मध्य प्रदेश भूगोल के नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, पूरा विथ मैप है, आपको परेशान नहीं होना, बस इनको याद करना है। प्रदेश की लगभग 46 जनजातियों में सरकार द्वारा 3 जनजातियों को अति संवेदनशील घोषित किया है, जिनका मुख्य कारण क्या है, ये जनजातियां पिछड़ी क्यों हैं, इनका मुख्य कारण क्या है, तो इनके पिछड़ेपन का कारण है विशिष्ट संस्कृति और दुनिया से अनभिज्ञ। ये दुनिया से अनभिज्ञ रहते हैं, दुनिया के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है, अवेयर नहीं रहते हैं, और ये ना पश्चिमी सभ्यता में घुलते मिलते, अपनी संस्कृति में ये खुश रहते हैं। तो 3 जनजातियाँ अति संवेदनशील कौन सी है जो हमने मैप में देखी, बैगा, सहरिया और भारिया। हम इनके ही बारे में पढ़ेंगे, बैगा, सहरिया और भारिया। सबसे पहले हम देखते हैं बैगा। अब हम बैगा, सहरिया, भारिया के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैगा जनजाति में 3 नंबर में कुछ लिखने आता है या बैगा जनजाति के बारे में आता है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठा के वहाँ पे लिख देना है बैगा जनजाति का, तो आपका ये 3 नंबर में भी हो जाएगा और आपका 6 नंबर में भी हो जाएगा। तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर। देखिए हमने कहाँ बनाया है बैगा जनजाति, यहाँ बनाया है, तो यहाँ का जो जितना भी क्षेत्र होगा वो बैगा जनजाति का हो जाएगा। तो बैगा जनजाति में कौन कौन से आ जाएंगे, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और अनूपपुर। बैगा जनजाति की जो उपजाति हैं वो है नरौतिया और भरौतिया। नरौतिया और भरौतिया बैगा की उप जनजाति हैं। बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो है बूढ़ा देव। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बूढ़ा देव हैं। नेक्स्ट है मुख्य वृक्ष। बैगा जनजाति में मुख्य वृक्ष कौन से हैं, किस वृक्ष से उनकी पूजा की जाती है, तो वो है साल। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो वो है कर्मा, सैला और परधोनी। इनकी विवाह पद्धति कैसी है, तो बैठुल विवाह, विधवा विवाह इनमें प्रचलित है। कौन कौन से, बैठुल विवाह और विधवा विवाह यहाँ पे प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति मतलब वो चंबल क्षेत्र में रहते हैं, ग्वालियर क्षेत्र में रहते हैं। ग्वालियर में भिंड, मुरैना, दतिया ऐसे जगहों पे जो रहते हैं, जो जनजाति रहती हैं जो अति पिछड़ी हैं, वो सहरिया जनजाति हैं। तो मुख्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी। मुख्य तथ्य इसमें क्या हो जाएंगे, मुख्य तथ्य हैं कि ये कोलेरियन परिवार की जनजाति है। जो सहरिया जनजाति है क्या है, वो कोलेरियन परिवार की जनजाति है। इनकी बसाहट क्या होती है, इनकी बसाहट को सहराना कहते हैं। जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये शिकार करते हैं, उनको सहराना बोलते हैं। ये धर्म पर अटूट विश्वास रखते हैं। सहरिया जो जनजाति है वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानती है और ये धर्म पर अटूट विश्वास रखती है। स्वयं को ये भीलों का छोटा भाई कहते हैं। सहरिया जनजाति किसको अपना छोटा भाई बोलते हैं, तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो भील को जाति को अपना छोटा भाई बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति के बारे में। तो जो भारिया जनजाति है वो मुख्य रूप से छिंदवाड़ा क्षेत्र में रहती है। छिंदवाड़ा क्षेत्र की जो मुख्य जाति है वो भारिया जाति होती है। और छिंदवाड़ा क्षेत्र के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव और दूल्हा देव। छिंदवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख देवता कौन है, तो छिंदवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव और दूल्हा देव। इनके प्रमुख नृत्य हैं भड़म और सैतम। भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है भड़म और सैतम। और भारिया जनजाति की प्रमुख बोली क्या है, तो भारिया जनजाति की प्रमुख बोली है भरनोटी। क्या है, भरनोटी जो है ये पाताल जो निवास है, पाताल कोट टाइप का, उसमें जो भारिया जनजाति है वो रहते हैं, जहाँ पे जो कहीं कहीं पे इनको पाताल ग्रह भी बोला जाता है। तो ऐसी जगहों पे ये रहते हैं और घोड़े की नाल का जैसा इनका ये जहाँ पे रहते हैं उसका आकार हो जाता है। तो इस प्रकार से भारिया जनजाति कहाँ रहती है, छिंदवाड़ा में मोस्टली मैन रहती है। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव हैं। प्रमुख नृत्य भड़म और सैतम है और प्रमुख बोली भरनोटी है। इसी प्रकार से ये सहरिया जनजाति के बारे में उनके मुख्य क्षेत्र, मुख्य तथ्य, इनकी जो बसाहट है, ये बैगा के बारे में लिखा। और फिर हमने ये इनकी 3 जो संवेदनशील जाति हैं वो संवेदनशील जातियाँ लिखी। यहाँ पे ये असंवेदनशील नहीं है फ्रेंड, ये अति संवेदनशील लिखिएगा। अति संवेदनशील जातियाँ हैं बैगा, सहरिया और भारिया। और
40 जनजातियों में से 3 को ही मध्य प्रदेश में मुख्यतः 46 पाई जाती हैं, लेकिन 3 को ही अति संवेदनशील जाति घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का भूगोल का, अगला लेके आऊँगी। आप अगर ये नोट्स प्राइस लेना चाहते हैं तो आज ही मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। तो आपको ये विथ इसी प्रकार का नोट मिलेगा, जहाँ पे जगह जगह पे आपको इसी प्रकार से मैप दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का पूरा है, आपका पूरा मध्य प्रदेश का अगर आप ये पूरा भाग लेना चाहते हैं, जिसमें इन सभी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इनकी 1500 रुपये प्राइस है और 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज है, जो कि प्रेजेंट कंडीशन में है। आगे इसका रेट बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में विथ मैप है और 1000 प्लस प्रश्न रहेंगे। इसमें सभी मध्य प्रदेश का ये पूरा पार्ट रहेगा। इतिहास, जनजाति, कला, संस्कृति, पर्यटन, वंश, विरासत, स्वास्थ्य, भूगोल, मिट्टी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यक्तित्व, जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक और मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण। एमपीएससी में मध्य प्रदेश का वेटेज हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रहा है और अब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करके रखना है, मध्य प्रदेश के पूरे भाग रट डालना है। तो फ्रेंड्स अपनी से अच्छे से तैयारी कीजिए और बार बार राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उनको ज़रूर कीजिए। और मैं वीडियो बनाने से पहले अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप जो आप लोगों का है उस पर प्रश्न दे देती हूँ मैं, तो आप उन प्रश्नों को खुद से लिखने की कोशिश किया कीजिए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं हैं ऐड, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप ऐड हो जाइएगा और इनको प्रश्नों को लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।